तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसओएल के अगर आप स्टूडेंट हो, अगर अभी आपने एग्ज़ाम दिया है थर्ड सेमेस्टर का, तो आज मैं आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, जो सब्जेक्ट की डिटेल्स है, वो मैं आपके शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे बीए प्रोग्राम हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे ऑनर्स हो। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इस बार रहने वाले फोर्थ सेमेस्टर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो बीए प्रोग्राम का फोर्थ सेमेस्टर का जरा कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो माइनर में आपके 2 सब्जेक्ट रहेंगे जैसा कि हर बार की तरह, और मेजर में आपका 1 रहेगा। तो माइनर में कौन कौन से रहेंगे वो आप देख लीजिए। इकोनॉमिक्स रहेगा, इस बार इकोनॉमिक्स आपको ये वाली मिलेगी अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है माइनर में। एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी इन प्रैक्टिस। फिर आपका इंग्लिश में आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फिर आपका हिंदी में अन्य गद्य विद्याएँ। ठीक है, फिर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 पढ़ोगे। फिर मैथमेटिक्स में आपका ये रहेगा, पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रहेगा। संस्कृत में आपका धर्मशास्त्र स्टडीज रहेगा। यानी 2 सब्जेक्ट जो भी आपने ले रखे होंगे माइनर में, तो 2 तो इसमें से हो गए। एक आपका मेजर रहेगा बीए प्रोग्राम में, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स, एजुकेशन का प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल, जो भी एक ले रखा होगा आपने इसमें से। इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी में किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, भारत तेंदु, किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, जयशंकर प्रसाद। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप सेकंड। फिर मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। अब वही बात कर लेते हैं आपका जेनिक इलेक्टिव में कौन कौन सब्जेक्ट आपको देखने को मिले, जो आप एक चूज़ करोगे, जिसमें आपका इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड रहेगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको लेना है जो सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में नहीं चूज़ किया होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश ले लिया होगा तो अब आपको हिंदी लेना होगा। तो हिंदी कौन सा, गद्य, भव, उद्भव और विकास, का, खा, गा रहेगा। संस्कृत रहेगा। जेनिक इलेक्टिव में कॉमर्स का भी इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी इसमें है, कोई भी एक आप सब्जेक्ट ले सकते हो। इसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। वही अगर बात करें एईसी के अंदर एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। इस बार इन्वायरमेंटल साइंस हटा दिया गया है, तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट नए हैं, जैसे असामी, बंगाली। ठीक है, हिंदी में व्यवहारिक हिंदी, जनसंचार, रचनात्मक लेखन, हिंदी सी, हिंदी भाषा और तकनीकी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, ये तमिल, तेलुगु, ये सारा आपका रहने वाला है। वही बात कर लेते हैं स्किल एसेसमेंट में से वो सब्जेक्ट लेना जो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में नहीं लिया है, वही सब्जेक्ट आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कॉमर्स, फाइनेंस फॉर एवरीवन, इंग्लिश का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच हो गया, स्किल एसेसमेंट का कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ हो गया। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। तो ठीक है, और बाकी वैल्यूडेशन की बात की जाए, वैल्यूडेशन में भी वही सब्जेक्ट जो तीनों सेमेस्टर में ले चुके हैं, उनमें उनको छोड़ के कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसे रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय वाक्य परंपरा, मानव मूल्य, पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपका योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। संस्कृत में भी नया जोड़ दिया गया। देखिए नया सब्जेक्ट है वैक में, पंचकोश, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉमर्स का फाइनेंशियल लिटरेसी, ये भी नया सब्जेक्ट में जोड़ दिया गया है। सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं सब्जेक्ट आपको कौन कौन से मिलेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे कंपलसरी, तो 3 आपके सब्जेक्ट रहेंगे कंपलसरी इस बार फोर्थ सेमेस्टर में। एक रहेगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंडर प्लानिंग, जिसमें और दूसरा आपका कोस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा। 3 ये आपके कंफर्म रहेंगे। जेनिक इलेक्टिव में कोई एक आप चूज़ करोगे जो आपने थर्ड सेमेस्टर में नहीं लिया हो। ठीक है, इनमें से वही अगर बात की जाए आपका एईसी में से आपको एक चूज़ करना होगा। सारे नए सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। हिंदी लेके जाते हैं स्टूडेंट, बाकी जो भाषा पढ़ना चाहता हो भाषा ले सकता है। वही स्किल एसेसमेंट में से भी आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट, थर्ड और सेकंड सेमेस्टर को छोड़ के जो सब्जेक्ट आपने नहीं लिया है 3 सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सेम वैल्यू एडिशन में भी आपको यही चीज़ रहेगी। ये बीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट है बीकॉम ऑनर्स के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीकॉम ऑनर्स वाले आप भी देख लीजिए, आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। आपको मिलेगा ऑल कंपलसरी बिजनेस स्टैटिक्स रहेगा, कोस्ट अकाउंटिंग रहेगा, इंटरनेशनल बिजनेस रहेगा। ठीक है, इसी में जेनिक इलेक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बेसिक स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स रहेगा, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर रहेगा। तो इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो जल्दी फॉर्म निकलेंगे बता देंगे। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल, बीएमएस का भी रहेगा, बीबीए का भी रहेगा। डीएससी का एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरएम का। भाई इसी की बात करें, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो ज़्यादातर लोग हिंदी लेंगे, हिंदी ले लेना, मैं यही कहूँगा। भाई स्किल एसेसमेंट में से आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए स्किल एसेसमेंट और वैल्यू एडिशन में से वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जो सब्जेक्ट आपने इन तीनों सेमेस्टर में नहीं लिया हो।
ठीक है, तो आप देख लेना। मैं बात कर लेते हैं आपका बी ऑनर्स इंग्लिश की। तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है कोर्स स्ट्रक्चर बी ए ऑनर्स इंग्लिश का। तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। एक आपका अमेरिकन लिटरेचर रहेगा, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश रहेगा, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। वहीं जेनिक इलेक्टिव में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा इनमें से, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोर्स स्ट्रक्चर एसओएल ने जारी कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। वही एईसी में से आपको एक चूज़ करना होगा। तो इनमें से ज़्यादा स्टूडेंट इंग्लिश हिंदी लेंगे, क्योंकि हिंदी लेना कम मजबूरी रहेगा। बाकी और लैंग्वेज के कोर्सेज मुझे लगता है तमिल तेलुगु कोई लेना नहीं चाहेगा। जो लेना चाहता है वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भाई स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन में से वो आपको सब्जेक्ट लेना जो आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में नहीं लिया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी ये है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दूसरा कंसेप्ट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, सेकंड आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये 3 आपके कंपलसरी। बाकी जेनिक इलेक्टिव में से आपको एक चूज़ करना होगा। ठीक है, एक आपका बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, बेसिक स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडिया, ये आपका रहने वाला BMS BBA। ठीक है भाई, AC के अंदर भी सेम ऐसे ही रहने वाला। जो भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, मैं कहूँगा हिंदी लोग इंग्लिश में रहेंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, सिलेबस में बाद में डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं स्किल एनहांसमेंट। तो स्किल एनहांसमेंट में आप देख लीजिए। तो स्किल एनहांसमेंट में ये रहे आपके सामने कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन। जो सब्जेक्ट इसमें से आपने नहीं लिए होंगे वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। इन दोनों में आप देख लीजिए, वैल्यू एडिशन और स्किल एनहांसमेंट में से। क्योंकि वैल्यू एडिशन में कई नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, इसमें 3 नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। ये 3 नए सब्जेक्ट्स में जोड़े गए हैं, 2 सब्जेक्ट्स में नए जोड़े गए हैं, 3 नहीं 2। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको लेना होगा जो आपने 3 सेमेस्टर में अपने नहीं लिया है। माई नेक्स्ट है आपका बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाले आप भी देख लीजिए। तो आपके 3 जो कंपलसरी रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके 3 कंपलसरी इकोनॉमिक्स के रहेंगे। फिर आपका जेनिक इलेक्टिव का एक इनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और भाई आपका फिर AEC में से आपको एक सिलेक्ट करना है इसमें से। और स्किल और बैक में से वो सब्जेक्ट आपको लेना है जो सब्जेक्ट आपने नहीं लिया है। तो आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपका BBA के बारे में। तो जिन्हें BBA के स्टूडेंट है आप भी देख लीजिए। तो आपके जो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट ये रहेंगे 4th सेमेस्टर में, BBA के जो स्टूडेंट है। ठीक है, 4th सेमेस्टर में। और जेनिक इलेक्टिव में वो सब्जेक्ट आपको लेना है जो आपने सिलेक्ट नहीं किया है। देख लीजिए, एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे। और AEC में भी एक सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे इसमें, BBA वाले स्टूडेंट। और वहीं अगर वैल्यू एडिशन सेक की बात की जाए, वो सब्जेक्ट आपको लेना है इन दोनों में से जो सब्जेक्ट आपने तीनों सेमेस्टर में नहीं लिया हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई पुराने सब्जेक्ट आपको दिख रहे हो, उनको छोड़ के नया सब्जेक्ट आपको लेना होगा स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन में से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट BMS वाले स्टूडेंट, आप भी देख लीजिए, मैं सबका बता दे रहा हूँ। तो BMS का 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे, आप देख सकते हो। और भाई जेनिक इलेक्टिव में से एक आप चूज़ करोगे इनमें से, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। और भाई अगर बात की जाए AEC में से भी आप एक चूज़ करोगे। ठीक है, और भाई स्किल एनहांसमेंट में से आप एक चूज़ करोगे। वो सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन में से जो आपने तीनों सेमेस्टर में छोड़ के कोई एक अलग लिया हो। मान लीजिए आपने तीनों सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट लिया हो उसको आपको नहीं लेना है, बस इतना आप याद रख लिए। ठीक है, ये दोनों में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो बाकी ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, ये सारा आप देख सकते हो। बस ये डेट ये था। तो सारा स्ट्रक्चर आ चुका है। स्ट्रक्चर जल्दी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। बाकी वीडियो के माध्यम से मैंने समझा दिया। सिलेबस भी जल्दी लेके आऊँगा नए सब्जेक्ट की, जो नए सब्जेक्ट आपके। बाकी ये थी आज की वीडियो। एसओएल ने 4th सेमेस्टर का जो स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर है, वो जारी कर दिया है। थैंक यू सो मच।